ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, क्या ये वो टॉपिक है जिसे आपको डर लगता है या जिसका नाम सुन के ही आप नर्वस हो जाते हैं? अप टू 10th स्टैंडर्ड जो हमने किया था दैट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस सिंपल टेबल। जो वैल्यूज हम याद करते थे क्वेश्चन में पुट किया और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। बट 11th 12th में ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही वास्ट है जिसमें हमें एंगल्स इस टाइप के निकालने हैं 120, 225, 840, 1080। सो ये एंगल्स निकालने के लिए सिर्फ टेबल ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी और जिससे ये डिफ़िकल्ट टॉपिक भी आपको बहुत ही ईजी लगने लगेगा। सो अगर आप इस टॉपिक को लेकर बहुत ही सीरियस है तो वीडियो के स्टार्टिंग टू एंड तक मेरे साथ रहिए विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट। और आप देखेंगे कि वीडियो के एंड में जब हमारा प्रैक्टिस सेशन रहेगा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आंसर्स आप मुझे देंगे, मीन्स मेरे से पहले आंसर आपका हो जाएगा। और अगर आपको लगे वीडियो के एंड में कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन बॉक्स में, और नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हैं वो भी ज़रूर लिखिए। तो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एलाइड एंगल्स। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे रूल नंबर 1 में साइन क्या होगा उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है हम एंगल का मेजरमेंट कहाँ से करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये हो गया 0, 90, 180, 270 एंड 360, 1 कंप्लीट रोटेशन। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। नाउ टू डिटरमाइन द साइन, साइन डिटरमाइन करने के लिए रूल फॉलो करेंगे, एड शुगर टू कॉफी। सभी का फर्स्ट लेटर लेंगे, ऐड का ए, शुगर का एस, टू का टी और कॉफी का सी। सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर पॉजिटिव। नाउ इन सेकेंड एस, एस फॉर साइन, मेन 3 रेशोज साइन, कॉस, टेन। तो एस फॉर साइन, साइन पॉजिटिव होगी तो स्टूडेंट्स उसका रेसिप्रोकल कॉसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, बाकी सब नेगेटिव। टी फॉर टेन, टेन पॉजिटिव एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉट इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव। नाउ फर्स्ट क्वाड्रेंट होता कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 90, 0 to 90 इज फर्स्ट। अगर एंगल की वैल्यू 90 से 180 है तो क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 से 270 के बीच में है तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और 270 से 360 के बीच में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अब झट से इसी रूल को हम अप्लाई करके देखते हैं। tan 120 डिग्री इसका साइन बताना है। तो ये 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, ये एंगल है 90 और 180 के बीच में। इट लाइज बिटवीन 90 एंड 180 मीन्स इट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में क्या पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉसेक, बाकी सब नेगेटिव। सो देयरफॉर tan 120 डिग्री की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। नाउ सेकेंड पार्ट 225 डिग्री, साइन के साथ 225। नाउ दिस 225 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, 180 और 270 के बीच में है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है, साइन तो सेकेंड में पॉजिटिव होता है तो अगेन इट इज नेगेटिव। थर्ड पार्ट पर आते cos 330 डिग्री, 330 डिग्री इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos इज पॉजिटिव और हमारा भी cos ही है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो दिस मच इज क्लियर, साइन एड शुगर टू कॉफी, दिस रूल वी हैव टू फॉलो टू डिटरमाइन द साइन। फर्स्ट रूल में मैंने बताया रूल how to find out sine. Now we will discuss how to find out
वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन हो गया, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अभी वैल्यू से पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा एलाइड एंगल्स। क्या होते हैं एलाइड एंगल? अगर सम या डिफरेंस दो एंगल का या तो ज़ीरो आए या फिर मल्टीपल ऑफ 90, तो उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? एलाइड एंगल। सपोज थीटा इज एक्यूट, तो माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, ये सभी क्या है? एलाइड एंगल। क्योंकि थीटा और माइनस थीटा सपोज हम ऐड करते हैं तो ज़ीरो आएगा, थीटा 90 माइनस थीटा को हम ऐड करेंगे तो 90 आएगा, थीटा 360 प्लस थीटा को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, 360 आएगा विच इज़ मल्टीपल ऑफ 90। तो ये है एलाइड एंगल्स। तो अब हम इनके बारे में सीखेंगे पहले और उसके बाद हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उससे पहले मैं बता चुकी हूँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। थीटा एंगल ध्यान में रखो क्या है? एक्यूट। अगर थीटा एक्यूट है तो 90 में से अगर हम थीटा माइनस करते हैं, ये 90 है, 90 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया या फिर 360 में हमने ऐड किया, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे? ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, 90 में जैसे ही कुछ ऐड करेंगे प्लस थीटा या 180 में से माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। अब 180 में हम ऐड करते हैं, सो 180 प्लस थीटा या ये 270 इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हम कहाँ पर आ जाएंगे? थर्ड में। और 270 में प्लस किया या 360 में माइनस किया तो हम आ गए फोर्थ में। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो याद रखना है कि 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट, 90 प्लस थीटा सेकेंड, 180 माइनस थीटा सेकेंड। तो ये सब याद होने चाहिए। अब जो मैं रूल बताऊंगी उसे देखते हैं। अगर एलाइड एंगल अब 180 या 360 प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को हमें सेम रखना है और अगर 90 और 270 में आएंगे तो हमें चेंज करना है। कैसे, वो अभी एक्सप्लेन करती हूँ मैं। सपोज साइन के साथ आया 180 माइनस थीटा, तो हमें चेंजेस नहीं करने, सेम रखना है। मतलब इसे साइन थीटा लिख दो, कॉस थीटा लिख दो और यहाँ पर टेन थीटा, क्योंकि रूल है 180 या 360 आएगा तो सेम रखना है। अब जरा ये देखो कि 180 में से जब हम कुछ माइनस करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं? कौन से क्वाड्रेंट में? इधर देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड में जो रूल बताया था, रूल नंबर 1, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है तो ये साइन पॉजिटिव होता है, ये मेन है तो ये प्लस, कॉस भी नेगेटिव और टेन भी नेगेटिव। अब हम डिसाइड करते हैं 180 प्लस वाला केस। ये क्लियर हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड के अकॉर्डिंग साइन आए, साइन वाला पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव। अब हम लेते हैं 180 प्लस थीटा। 180 में कुछ ऐड करेंगे, ऐड करते ही हम कौन से क्वाड्रेंट में आ चुके हैं? थर्ड में हम आ चुके हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। और क्योंकि यहाँ पर 180 आया, मैंने लिखा 180 या 360 आता है तो सेम लिखते हैं, तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा और टेन का टेन रहेगा। क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए साइन किसका पॉजिटिव आएगा? टेन। थर्ड वाले में टेन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये दोनों नेगेटिव। अब मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करती हूँ। अगर यहाँ पर 180 प्लस थीटा के प्लेस पर क्या आ जाएगा? 360 माइनस थीटा। नाउ 360 माइनस थीटा स्टूडेंट्स कौन से क्वाड्रेंट में होता है? इधर देखो, 360 में से माइनस किया तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस पॉजिटिव। तो कॉस के आगे प्लस साइन आएगा और टेन और साइन दोनों के आगे
माइनस साइन, और क्योंकि 360 है इसलिए साइन कॉस 10 की जगह साइन कॉस 10 ही रहेगा। सिर्फ क्वाड्रेंट को पहचान कर हमें साइन लगाना है, प्लस या माइनस, जो मैंने रूल नंबर 1 में एक्सप्लेन किया। अब अगर यहाँ पर मैं लेती हूँ 360 प्लस थीटा, 360 प्लस, तो साइन सेम, कॉस सेम, 10 सेम, रूल के अकॉर्डिंग। अब प्लस आएगा या माइनस, तो 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, और फर्स्ट में ए, मतलब ऑल आर पॉजिटिव, तो सभी के आगे कौन सा साइन आ जाएगा? पॉजिटिव। सो अभी जो हमने केस डिस्कस किया, एलाइड एंगल के 4 केसेस डिस्कस किए, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। अब हम रिमेनिंग 4 केसेस डिस्कस करेंगे, 90 प्लस थीटा, 270 प्लस या माइनस थीटा, जिसमें हमें सेम नहीं रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज करना है। ये तो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी किया है, साइन 90 माइनस थीटा। तो अगर 90 या 270 आएगा तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, और कॉस का साइन। टैन को चेंज करेंगे कॉट में, और कॉट को चेंज करेंगे टैन में। सिमिलरली सेक को कॉसेक में, और कॉसेक को सेक में। तो साइन है ना मेन यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस को क्या लिख देंगे? साइन थीटा बाय दिस रूल, एंड टैन क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। अब ये इजी था, सेम रहता था, इसमें चेंजेस होंगे। अब प्लस या माइनस, सो 90 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, और फर्स्ट में ए मीन्स ऑल आर पॉजिटिव, तो ये सभी पॉजिटिव होंगे, सब में प्लस साइन आएगा। अब नेक्स्ट लेते हैं, अगर 90 माइनस थीटा के प्लेस पर अगर यहाँ पर आ जाएगा 90 प्लस थीटा, तो सेम 90 है इसलिए साइन का कॉस, कॉस का साइन, 10 का कॉट, ये तो फिक्स है। नाउ प्लस और माइनस, तो 90 प्लस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस, कॉस नेगेटिव, और 10 भी नेगेटिव। नाउ व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज नाउ 270 डिग्री माइनस थीटा। नाउ 270 आया, अगेन 270, मतलब हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस करने पड़ेंगे मतलब साइन को कॉस लिखेंगे, कॉस को साइन लिखेंगे, टैन को कॉट लिखेंगे। तो साइन प्लस या माइनस, नाउ 270 में से जैसे ही हम कोई एक्यूट एंगल माइनस करेंगे, हम पहुंच जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है, कॉस और साइन दोनों नेगेटिव। नाउ द लास्ट वन इज 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में सी मीन्स कॉस इज पॉजिटिव, बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। नाउ एक लास्ट का रह गया अभी, एक और, साइन ऑफ माइनस थीटा। माइनस थीटा भी एलाइड एंगल है, किसके साथ? थीटा के साथ। कॉस ऑफ माइनस थीटा एंड टेन ऑफ माइनस थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज साइन थीटा माइनस साइन थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। सिर्फ ये डिफरेंट है, दैट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा, इट इज कॉस थीटा। तो साइन और टेन में माइनस साइन बाहर आएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा। इनके रेसिप्रोकल भी सिमिलर ही बिहेव करेंगे। सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। सो अब हमने स्टूडेंट जितने भी रूल्स अभी तक सीखे उसको हम समराइज करेंगे इस टेबल में। अगर ये टेबल समझ में आ जाता है, इट मीन्स जितना सिखाया है वो सब कुछ समझ में
आ गया। तो एक बार मैं रिवीजन लेती हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, टोटल 4 क्वाड्रेंट, साइन प्लस या माइनस, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, इस रूल के अकॉर्डिंग। अब एलाइड एंगल देखते हैं तो 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। 180 प्लस करेंगे या 270 में से माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 में प्लस करेंगे या 360 में माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चलो अब इन रूल्स को यूज़ करते हैं इस टेबल में। फर्स्ट इज साइन कॉस tan माइनस थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस थीटा, बट cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। नाउ 180 या 360 आएगा तो रूल में मैंने बताया था सेम लिखना है, नो चेंज, और 90 या 270 आएगा तो हमें चेंजेस करने हैं। नाउ प्लीज सी केयरफुली, 180 माइनस थीटा तो साइन का साइन, कॉस का कॉस और tan थीटा। सिमिलरली साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, एंड लास्ट में भी साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। अब हम देखेंगे प्लस आएगा या माइनस, तो वो ये रूल है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड, और सेकेंड में क्या पॉजिटिव होता है? साइन, तो साइन वाला पॉजिटिव और बाकी के दोनों नेगेटिव। नाउ 180 प्लस थीटा, इसलिए सब सेम रहा एज इट इज। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड में क्या पॉजिटिव रहता है? tan, तो tan वाला पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव। नाउ 360 माइनस थीटा, सेम लिखा मैंने क्योंकि रूल है सेम लिखते हैं। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है? कॉस, तो कॉस वाला पॉजिटिव आएगा और ये दोनों नेगेटिव। नाउ 360 प्लस थीटा, जैसे ही 360 में कुछ ऐड करेंगे तो हम फर्स्ट में पहुंच जाएंगे, तो रहेगा सेम, और फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आएगा। अब जब भी 90 माइनस या प्लस थीटा आएगा या 270 प्लस माइनस थीटा तो हमें चेंज करना है। साइन को हम क्या लिखते हैं? कॉस, कॉस को क्या लिखते हैं? साइन, और tan को क्या लिखते हैं? कॉट। तो ये लिख दिया। सेम यहाँ पर भी चेंजेस होंगे, ओके, और 270 केस में भी चेंजेस, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉट। अब आती है प्रॉब्लम प्लस या माइनस, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, तो इसलिए प्लस साइन। नाउ 90 प्लस थीटा मतलब हम पहुंच चुके हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए साइन वाला ये ओरिजिनल है, तो साइन ये पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव। यहाँ पर 270 माइनस थीटा मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस दोनों नेगेटिव, और 270 प्लस थीटा में हम कहाँ पहुँच गए? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है? कॉस। देखना किसे? ये कॉस नहीं देखना है, ये कॉस, इधर इधर कॉस लिखा है, तो इसकी वैल्यू प्लस होगी और ये दोनों क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। नाउ एक छोटा सा रूल बाकी है बताना कि अगर एंगल 360 से ग्रेटर हो, अप टू 360 है तो हम देख सकते हैं फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। सपोज एंगल 360 से ग्रेटर है, सपोज लाइक दिस 1110, तो हम क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 360 प्लस 20, और एक सिंपल वे बताती हूँ इससे भी इजी, जैसे 520 को मैंने लिखा 360 प्लस 160, 930 को हमने क्या लिखा? 2 इंटू 360 प्लस 210, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन एंड देन 20, तो डायरेक्टली भी हम कर सकते थे। यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे 360 से 1080, रिमाइंडर कितना? 20। तो ये स्टेप ना लिखकर डायरेक्टली वी कैन राइट हियर साइन 20
डिग्री। अब ये 20 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, और फर्स्ट में तो ये क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव। नाउ 520 को हम क्या लिखेंगे? अगर हम 360 से डिवाइड भी करते हैं 520 को तो रिमाइंडर कितना आएगा? 160। तो ये ना लिखकर हम डायरेक्ट लिख सकते थे cos 160। नाउ 160 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है, बट कॉस क्या होता है? नेगेटिव। नाउ 10 को जब हमने 360 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया? 210। तो इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट हियर 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट 10 इज पॉजिटिव। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं उन एंगल्स के साइन जो 360 से ग्रेटर होते हैं। तो क्या मैंने टेक्निक बताई कि तुम्हें सिर्फ 360 से डिवाइड करना है और क्या लिख देना है? रिमाइंडर। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिस सेशन, लेकिन मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी कि प्रैक्टिस सेशंस करने से पहले जितनी वीडियो हमारी अब तक हुई है इसे 2 बार केयरफुली वॉच कीजिए, क्योंकि उसमें टेक्निक्स है, रूल्स है, जब वो थोड़े से याद हो जाएंगे तो ये क्वेश्चंस करने में बहुत ईजी हो जाएगा। सो अब हम देखते हैं cos 315 वैल्यू निकालने जा रहे हैं। फाइनल अपने स्टेप पर आ गए हैं। वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, क्योंकि एंगल का साइन देखना पड़ेगा, उसको किस फॉर्म में लिखना है वो चेक करना पड़ेगा। तो 315 ये एंगल है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल को हम कैसे लिखते हैं? 360 माइनस थीटा, तो भी फोर्थ क्वाड्रेंट, और अगर हम लिखते हैं 270 प्लस थीटा तो भी फोर्थ क्वाड्रेंट। सिमिलरली सेकंड को कैसे लिखते हैं? 180 माइनस थीटा सेकंड, या 90 प्लस थीटा तो भी सेकंड। 180 में कुछ ऐड करेंगे थर्ड में पहुंच जाएंगे, या 270 में से कुछ माइनस करेंगे तो भी थर्ड में। तो ज़रा ध्यान दो, टेक्निक मेन यहाँ पर है। मैंने ये बहुत लाइट लिखा और पीछे लिखा है क्योंकि हम इन्हें अवॉइड करेंगे। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम 90 या 270 की फॉर्म में लिखना अवॉइड करेंगे। क्यों? उसका एक रीज़न है, क्योंकि मैंने बताया था जब भी हम 90 और 270 का यूज़ करते तो हमें चेंज करना पड़ता है। साइन को कॉस, कॉस को साइन, टेन को कॉट, कॉट को टेन। तो ये चेंज करना मतलब इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जबकि अगर हम 180 या 360 का यूज़ करेंगे तो हमें चेंजेस नहीं करने पड़ते। साइन को एज इट इज़ साइन लिखते हैं, कॉस को एज इट इज़ कॉस, टेन को एज इट इज़ टेन। तो हम क्या प्रिफर करेंगे? तो अब ये याद रखना है कि सेकंड में आया तो हमें एंगल को क्या लिखना है? 180 माइनस थीटा की फॉर्म में। थर्ड क्वाड्रेंट में तो किस फॉर्म में लिखना है? 180 प्लस थीटा की फॉर्म में। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो किस फॉर्म में लिखेंगे? 360 माइनस थीटा की फॉर्म में। तो अभी हमारा एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हमें कैसा लिखना चाहिए? 360 माइनस 45। 360 माइनस थीटा ना, तो 360 में से कितना माइनस करें कि 315 आ जाए? 45। ओके, नाउ क्योंकि ये अब 360 लिखा है तो कॉस का क्या रहेगा? कॉस। अभी मैंने टेबल फॉर्म में बताया था कि 360 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, चेंज नहीं करना, तो कॉस 45 लिख दिया। अब नेक्स्ट आता है कि प्लस साइन लिखे या माइनस, तो फोर्थ में तो ये पॉजिटिव होता है, तो प्लस cos 45। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 45? 1/√2। सो फाइनल आंसर इज 1/√2। नेक्स्ट लेते हैं अभी हम सेकेंड वन, साइन 225 डिग्री। अब ये 225 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? तो ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को कैसे लिखा जाता है? 180 प्लस। तो अब मुझे बताओ कि 180 में कितना प्लस करें कि 225 आ जाए? 45 डिग्री। ओके, तो लिख दिया 180 प्लस 45। अब 180 है इसलिए साइन को साइन ही लिखेंगे, तो लिख दिया साइन 45।
बस अब एक साइन लगाना बाकी है, प्लस लिखे या माइनस। तो थर्ड में ऐड शुगर टू कॉफ़ी, थर्ड में क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है, नेगेटिव, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। सो आंसर इज -1/√2। नाउ थर्ड वन लेंगे, साइन -135 डिग्री। सबसे पहले नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है, माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस तो बाहर आ गया। अब ये हो गया साइन 135 डिग्री। अब मैंने बताया था क्वाड्रेंट देखना है, तो ये 135 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। अब अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसको कैसे लिखा जाएगा, 180 माइनस 90 का यूज़ नहीं करना। 180 माइनस, कितना माइनस करें 180 में से, 45, तो लिख दिया 180 माइनस 45। अब 180 है इसलिए साइन का साइन ही रहेगा, साइन 45, प्लस और माइनस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस साइन, सो प्लस माइनस, एंड वैल्यू ऑफ प्लस लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, सो आंसर इज -1/√2। अब मैं एक एंगल लेती हूँ 360 से ग्रेटर 780 डिग्री, और यहाँ पर माइनस साइन है, तो कुछ भी करने से पहले माइनस साइन को हटाना है, बाहर आता है तो बाहर लेना है, जो भी करना है। सो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो सिमिलरली उसका रेसिप्रोकल कॉसेक माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। माइनस साइन तो रिमूव हो चुका है अभी। अब ये 780 जो एंगल है ये 360 से ग्रेटर है, तो मैंने क्या बताया था, जब भी एंगल 360 से ग्रेटर होगा तो उसे डिवाइड कर देना है 360 से, तो और सिर्फ रिमाइंडर लिखना है। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 60, तो कॉसेक 780 क्या हो जाएगा, कॉसेक 60 डिग्री। नाउ साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो कॉसेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3। सो अभी एक टाइप का क्वेश्चन और लेती हूँ मैं। वी हैव टू शो दैट कॉस थीटा प्लस साइन 270 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 270 माइनस थीटा प्लस कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू 0। तो LHS लेते हैं। नाउ कॉस थीटा को तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, एज इट इज़ लिख देंगे। अब 270 आ गया, ध्यान में रखना है 90 और 270 में चेंजेस करने हैं, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन प्लस या माइनस, तो ये 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में है ना, तो फोर्थ में तो कॉस पॉजिटिव होता है, साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। अब इधर देखते हैं, माइनस साइन तो ऑलरेडी है, वापस 270 आ गया, 270 90 में चेंजेस होते हैं, तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, लिख दिया, ठीक है। अब ये जो 270 माइनस थीटा है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, और थर्ड में क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है, नेगेटिव, माइनस प्लस कॉस 180 प्लस थीटा, 180 आया मतलब कॉस का कॉस रहेगा, लिख दिया कॉस थीटा। ना 180 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, ओके। सो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो you can see that all the cos terms will get cancelled and we will get 0 equals to RHS. सो स्टूडेंट्स, वीडियो के एंड में इतना ही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखिए, क्योंकि इसमें रूल्स और कॉन्सेप्ट बहुत से हैं। द मोर यू प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करते जाओगे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू।